हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योगिता कश्यप अकेडमी में। मेरा नाम योगिता कश्यप है और मैं लगभग 25 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस इस फील्ड में रहा है वो सब आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज मैं आपके साथ में नेल आर्ट के बारे में पूरा डिस्कस करने वाली हूँ और इसी की हम सीरीज़ आगे और चलाएंगे, जिसमें मैं आपको नेल आर्ट का आगे और भी डिटेल कोर्स समझाऊंगी। तो ये जो सीरीज़ मेरी चलेगी ये लगभग 10 सीरीज रहेंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे जो भी आपको नॉलेज मिलेगा वो सब बिल्कुल फ्री है। तो चलिए, हम नेल आर्ट की जो आज पहली क्लास है इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें कौन कौन से टूल्स इसमें यूज़ करने होंगे, उनके नाम, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप एज अ नेल आर्टिस्ट काम करते हैं तो आपको टेक्निकल टर्म्स याद होना ज़रूरी है। आपको अपने सारे टूल्स के नाम याद होना ज़रूरी है। साथ में आप उसकी जो प्रोसेस करेंगे वो भी प्रोसेस में आगे आगे की क्लासेस में आपको बताते जाऊँगी कि हर प्रोसेस का एक नाम होता है, राइट। तो आपको मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं एक टूल आपको बता रही हूँ। ये जो रहते हैं ये एम्ब्री बोर्ड रहते हैं। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे एम्ब्री बोर्ड रखे हुए हैं, सबके शेप अलग अलग हैं। आपको सभी शेप में पास से दिखाती हूँ। हर एक एम्ब्री बोर्ड के नाम भी अलग है। एक डायमंड है, एक बनाना है, दूसरा एक स्ट्रेट एम्ब्री बोर्ड है। फिर उसके बाद ये जो है ये 80 नंबर के हैं, मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। कुछ खास जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। ये सारे एम्ब्री बोर्ड के डिफरेंट शेप्स हैं और ये डिफरेंट कंपनीज के भी हैं। मेरे पास ग्लेम के भी हैं, शील्ड्स के भी हैं, डिवाइन के भी हैं। साथ में ये ब्लॉक बफर है। ब्लॉक बफर, ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ब्लॉक बफर से हम लोग ब्लॉग ऑफ करते हैं। ब्लॉग ऑफ, ब्लॉक, ब्लॉक BLOC के ब्लॉक बफर, तो ब्लॉक बफर से हम ब्लॉक ऑफ करते हैं, ठीक है। अभी ब्लॉक बफर के अलावा इसमें डायमंड शेप भी आता है, तो आप डायमंड शेप के भी बफर यूज़ कर सकते हैं। अभी आगे हम बढ़ेंगे तो ये हमारा, ये आप लोग मैनिक्योर पेडिक्योर में भी यूज़ करते हैं, ये टूल्स होते हैं। इसको पुशर बोलते हैं, ठीक है। जब हम अपने क्यूटिकल एरिया को पुश करेंगे तो उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, नेल्स के क्यूटिकल को पीछे की तरफ पुश करने के लिए। तो इसमें भी डिफरेंट शेप के आते हैं। मैं पास से आपको दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके का ये यूज़ करना है। उसमें किस तरह का राउंड होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें ये राउंड होना चाहिए, है ना। तो आगे भी राउंड होना चाहिए और यहाँ से भी कर्व राउंड होना चाहिए, ताकि आपके नेल के पीछे के शेप में ये एडजस्ट हो सके। ओके, ये होता है टिप कटर, राइट। टिप कटर ये आपके नेचुरल नेल्स में भी आप कटिंग में यूज़ कर सकते हैं, यदि लॉन्ग नेल्स हैं। टिप कटर, और अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया होगा कि हम टिप कटर की जगह हमारा क्या नॉर्मल वाला जो नेल कटर है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा कहना रहेगा नहीं, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम एक्सटेंशन कटर लगाते हैं अपने नेल्स के ऊपर, उसके लिए हार्ड, वो काफ़ी हार्ड होते हैं, जैसे एक्रिलिक जेल, जो मैं अभी आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगी। तो जब हम उनको यूज़ करते हैं तो वो बहुत हार्ड होते हैं, और उनके लिए ये स्पेशल टिप कटर ही यूज़ किया जाता है, ताकि एक प्रॉपर शेप में कटिंग हो। इस शेप को आप देखिए, इसके पूरा राउंड शेप है, ये नेल के शेप के हिसाब से ही बनाया गया है, राइट। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पॉइंटर टूल्स हैं। इस टूल्स को हम लोग यूज़ करेंगे नेल में डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस क्रिएट करने के लिए, ओके। तो इसके अलावा इसमें दो साइज़ है। देखिए, इसमें एक तरफ ज़्यादा बारीक पॉइंट है और ये तरफ आप देखेंगे तो ये मोटा पॉइंट है। तो यूज़ होते हैं जब नेल आर्ट में हम अलग अलग टाइप के डिज़ाइन बनाते हैं। अच्छा, ये जो है इसकी मैं बात करूँगी, ये क्यूटिकल कटर है। दैट इज़ क्यूटिकल पुशर एंड दैट इज़ क्यूटिकल कटर, दोनों में डिफरेंस है। जब हम क्यूटिकल को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो हमारी एक स्किन है, डेड स्किन, जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा आती है, उसको हम इससे कट करते हैं। अभी इसमें बात करूँगी तो इसमें भी दो कटर आते हैं, जिसकी जैसी सुविधा हो, मतलब जैसे आपको जिससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ये कैंची की तरह बना हुआ है, प्योर कैंची है, बट आगे से थोड़ा सा टर्न है। रीज़न कि आपके यहाँ पे राउंड बनता है, नेल्स में पीछे जो राउंड रहता है ना, उसमें कट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे इससे ज़्यादा काम आसान लगता है, मैं इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है कि आपको इनमें से कौन सा ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। कुछ लोग इसको भी यूज़ करते हैं, ये आपको देखा होगा, यदि आप ब्यूटिशियन हैं आप में से जो, उनको ये समझ में आएगा, ये भी क्यूटिकल कटर ही है। काफ़ी सारे लोग इसको भी यूज़ करते हैं, बट सजेस्ट करूँगी कि ये ज़्यादा अच्छा है, राइट। एज अ नेल आर्टिस्ट आपके लिए ये ज़्यादा प्रोफेशनल है। ओके, ये होते हैं पिकअप टूल।
इसका नाम है पिकअप टूल। पिकअप टूल 2 टाइप के हैं, एक ये चपटा वाला प्लेन और एक ये। तो इसकी ज़रूरत हमें क्या पड़ती है जब हम माइलर्स को एडजस्ट करते हैं। अब नाउ माइलर क्या है आगे की क्लास में समझेंगे, सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि डिज़ाइनिंग में कुछ सामान उठाने के लिए, डायमंड या कुछ चीज़ें उठाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो पिकअप टूल्स हमें यूज़ होते हैं, राइट। इसकी ज़रूरत हमें बहुत पड़ती है। ये है लिंट पेपर। हमें एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जब भी हम जेल पेंट पॉलिशिंग करते हैं, प्लीज़ 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 कॉटन को अपने आप से बहुत दूर रख दीजिए। जो हम कॉटन यूज़ करते हैं ना नेल पेंट रिमूव करने के लिए, उसको अपने आप से दूर रखिए। लिंट पेपर उसकी जगह पे यूज़ कीजिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब आप जेल पेंट करते हैं तो वो जल्दी सूखता नहीं है, उसको मशीन में क्योर करना रहता है, राइट। तो रुए, जो कॉटन के रुए हैं, वो जेल पेन के ऊपर यदि कहीं गलती से चिपक गए, आपके आसपास है कॉटन, तो इसलिए ज़्यादातर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो लिंट पेपर का यूज़ करते हैं, ओके। कुछ एक छोटी मोटी चीज़ें और आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे ब्रशेस के बारे में बात करूँगी तो फैन ब्रश है, ये शिमर के समय उसको हटाने के काम आता है। और इसमें पॉइंटर ओम्ब्रे टूल्स भी है, इसमें बहुत सारे टाइप के हैं। देखिए ये कितना पॉइंटर है ब्रश, ओके। ये आर्ट ब्रश टूल है। देखिए आर्ट ब्रश टूल में भी आप देखेंगे ध्यान से तो देखिए कितने सारे टाइप के टूल्स हैं। आर्ट ब्रश में मोटे, पतले, उससे भी पतले, कितने सारे टाइप के टूल्स हैं। अभी इन सब की ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी? पॉइंटर टूल्स भी है, देखो कितना पतला है। इन सब की यूज़ हमें पड़ती है जब हम कोई आर्ट डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आर्ट डिज़ाइनिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, मेरे पास तो इतने सारे टूल्स हैं, धीरे धीरे आप समझते जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको पैलेट्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आप लोग को अपने घर पे प्रैक्टिस भी करनी है। तो इस टाइप के ट्रे पैलेट्स आते हैं जिसके ऊपर आप नेल आर्ट के डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मेरे स्टूडेंट ने इसकी प्रैक्टिस भी की है, इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के आर्ट की प्रैक्टिस ये जेल पेंट के लिए ही की गई है। इसको आप क्योर भी कर सकते हैं। क्योर करना मतलब इसमें हमें एक लैंप की ज़रूरत पड़ती है, वो लैंप भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसमें लैंप आते हैं, ये जो मेरे पास है ये यूवी लैंप है। एलईडी और यूवी 2 तरीके के लैंप आते हैं। अभी एलईडी लैंप मार्केट में आना बंद हो गए हैं, कहीं कहीं पे मिलते हैं, बट उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूवी लैंप ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर 30, 60, 90 और कुछ और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग वाले और लेंगे तो 120 भी आती है पॉइंट, कि उसमें 120 सेकेंड्स तक का क्योर होता है। क्योर करना मतलब जेल पेंट लगाने के बाद इसके अंदर रखना, तो उसको बोलते हैं क्योर करना, ठीक है। इसके बारे में हम लैंप के बारे में एक बड़ा एक अलग से क्लास लेंगे, जिसमें हम पूरे लैंप के अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपको यूवी लैंप लेना है। ये 700 से 800 रुपये से स्टार्ट होते हैं और मार्केट में इसमें बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत सारी कंपनीज के मिलते हैं। मेरे पास ये जो है ये 700 में मुझे मिला था, ओके। अभी इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी। अभी पहला जब डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस करते हैं वो तो आप इस पे कर लेते हैं, बट उसके बाद नेल आर्ट के डिफरेंट और प्रैक्टिस भी चाहिए रहते हैं। तो आप इस टाइप के ये जो फिंगर्स आते हैं ये भी आप ले सकते हैं। हैंड्स भी बने हुए आते हैं, बट उसकी ज़रूरत आपको स्टार्टिंग में नहीं रहती है। ये काफ़ी सस्ते रहते हैं, 100-150 रुपये में ऐसे 5 फिंगर का सेट मिलता है, ठीक है। इसमें इसके साथ ग्लू भी आता है, जैसे बच्चे जिस वो यूज़ करते हैं ना सील करने के लिए, बच्चों के रहते हैं एक और ऐसे कि वो सीलेंट टाइप के रहते हैं, ये च्युइंगम टाइप के। इस टाइप का एक सीलेंट इसके साथ मिलता है, उसको इस पर स्टिक करके उसके ऊपर आप नेल को शेप बना के स्टिक कर सकते हैं। अभी नेल शेप आपको कहाँ से मिलेंगे इस टाइप के प्रैक्टिस करने के लिए? तो ये जो नेल जो हमने लिया है ये नेल्स आपके इसमें भी मिलते हैं। मेरे पास अभी इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं, नेल एक्सटेंशन। ये स्टिक ऑन है, प्रेस ऑन भी बोलते हैं, स्टिक ऑन भी बोलते हैं। तो ये देखिए ये स्टिक ऑन है, ये आपके फिंगर्स, आपके डिफरेंट फिंगर्स के साइज़ भी अलग अलग हैं, तो इसमें भी आपको डिफरेंट साइज़ मिलेंगे और इसको आप इसके ऊपर सीधे डायरेक्ट ऐसे स्टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्टिक करने के लिए ग्लू भी आता है, जिसके बारे में मैं आगे और आपको जब आगे की प्रैक्टिस करेंगे तब मैं इस बारे में भी आपको बताऊंगी। तो इसमें डिफरेंट टाइप के शेप साइज़ हैं, ओके। फ़िलहाल यदि हमें इस पर प्रैक्टिस करनी है तो हम ये कॉस्टली वाले यूज़ नहीं करते हैं। इसी के लिए ये एक नॉर्मल क्वालिटी का मुझे मिल गया था मार्केट में, जो काफ़ी लोकल क्वालिटी है ये, बट प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, तो मैंने इसको ही तोड़ लिया था और इसी को इसके ऊपर
प्रेस करके और फिर मैंने इसको शेप और टिप कटर से पूरा कटिंग करके इसको यूज़ किया। तो प्रैक्टिस के लिए ये वर्थ है कि आप इस टाइप का ले लीजिए। ये 100 रुपीज़ में मुझे इतने सारे मिले थे। आप लोग भी आपके इधर के मार्केट में इसको चेक कीजिए, अमेज़न पे चेक कीजिए। मुझे अमेज़न पे कोई लिंक मिलेगी तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में भी डिटेल्स डालूँगी। ओके, तो इतना सामान हमें प्रैक्टिस के लिए चाहिए। उसके बाद हमें जेल पेन्स भी चाहिए, तो अभी जेल पेन्स के बारे में भी हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जेल पेन्स के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं, जेल पेन कितने टाइप के आते हैं। तो देखिए जेल पेन जो हैं, वो होते तो एक ही हैं बट उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस आते हैं। इस वेरिएशन को हम अगले एपिसोड में समझेंगे। आप अगर और भी प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे अकेडमी विजिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कीजिए। हमारा अकेडमी मुंबई में है। यहाँ पर आपको बहुत सारे मोर ब्यूटी के और भी कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर आपको रहने खाने की सुविधा भी आपको मिलेगी। यदि आप मुंबई के बाहर से हैं तो यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर आइए और 3 डेज़ का नेल आर्ट का हमारा कंप्लीट कोर्स है जो 10,000 रुपीज़ में है। आप वो भी यहाँ पर आके कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, आप मुझे ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी कोई क्वेरी भी लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उसका जवाब दे पाऊँ। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको डिटेल्स मिल सके। थैंक यू।